नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स की खास मुलाकात में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रिदम जैन जी से, जो कि मिस प्राइड ऑफ भारत 2021 रह चुकी हैं, ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं, साथ ही प्रोफेसर हैं ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो रिदम जी, ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से हुई? कुछ अपने बारे में बताइए। जी मेरा एजुकेशन जो कि फर्स्ट टू ट्वेल्थ था वो क्राइस्ट चर्च आईएससी स्कूल से था, जो जबलपुर से ही है वैसे तो मेरा जी, सारा एजुकेशन। जी, फिर मेरा ग्रेजुएशन मैंने बीबीए किया जो कि मेरा माता गुजरी से था। एंड देन आई परस्यूड माय एमबीए फ्रॉम ज्ञानगंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। साथ ही में मैंने बीए इन कथक परस्यू किया फ्रॉम ग्वालियर, राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ओके, जी। यानी काफ़ी सारी पढ़ाई कर रखी है आपने। जी, तो ये बताइए कि आप एक ट्रेन्ड डांसर भी हैं, क्लासिकल डांसर हैं, तो ये शौक कैसे और कब लगा? वो आप ये समझिए जैसे डांसिंग का शौक हर किसी को से बचपन से होता है। बिल्कुल, लड़कियों को तो होता ही है, जी, खासकर उन्हें बड़ा बिल्कुल। नाचना पसंद है। और मेरा जो ये शौक था, जी, ये मेरे स्कूल के टीचर्स ने बहुत अच्छे से पहचाना। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं रिदम, तुम डांस अच्छा कर सकती हो, तुम हुँ, इसमें हुँ, ट्रेनिंग लो। हुँ, हर साल स्कूल में एनुअल फंक्शन होते थे। और टीचर्स का नहीं, इनफैक्ट मेरे जो प्रिंसिपल सर थे उस टाइम, मिस्टर नीरज डेविड, उनका भी बहुत सपोर्ट था। वो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे और वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कर सकते हैं। साथ में मम्मा का बहुत सपोर्ट था, वो देखते थे। हुँ, हुँ, और कुछ डांस का जुनून था कि बचपन में जब मम्मी क्वेश्चन आंसर्स पूछती थी ना बुक लेके कि यू शुड आंसर करो क्या है ये, हुँ, हुँ, तो मैं आंसर ना डांस करते करते बताती थी। ओके, डांस कर रही हूँ बढ़िया और मेरे आंसर्स चल रहे हैं। ओके, और फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो मेरी मम्मा ने कहा इसका जो अभी ये पैशन है इसको थोड़ा अच्छा डायरेक्शन दिया जाए। हुँ, और हुँ, उन्होंने मुझे फिर कथक क्लासेस में एनरोल कराया। ओके, तो उन्हीं का चॉइस था कि इसे कथक करना चाहिए क्योंकि वो हमारा इंडियन कल्चर को बिलोंग करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल के बच्चे इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। बट हाँ, मेरी मदर ने सोचा कि इसको इसी फील्ड में भेजते हैं एंड दैट्स हाउ कथक ओके। हैपेंड। या तो ये बताइए कि आप प्रोफ़ेसर भी हैं, तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? जी, मैं प्रोफेसर ज्ञानगंगा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हूँ। जी। अभी मुझे वहाँ पे 1 साल के ऊपर हो चुका है अब। हुँ, हुँ, और मैं वहाँ पे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, ह्यूमन रिसोर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, मार्केटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। सारा मेरा मैनेजमेंट बेस्ड है। हुँ, हुँ, तो मेरे सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैनेजमेंट के हैं। ओके, तो जी। आप मॉडल रही हैं, आप क्लासिकल डांसर हैं, ऐसे में प्रोफ़ेसर होना थोड़ी एक बिल्कुल अलग-सी बात हो जाती है। तो ये कैसे आपको कब लगा और क्यों लगा कि प्रोफ़ेसर बनना चाहिए, एकदम अलग फ़ील्ड है करके? जी, काफ़ी अलग है, किसी को यकीन नहीं होता था कि रिदम एक टीचिंग प्रोफ़ेशन में आ जी, जाएगी, क्योंकि मैं क्रिएटिव डांसिंग मतलब बहुत बिल्कुल। ही एक डिफरेंट फ़ील्ड में थी। बट जैसे ही मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया और डांसिंग था और डांस डांस में भी पढ़ाई चल रही है, कथक का भी मुझे एमए करना है तो उसकी पढ़ाई जारी है। हुँ, हुँ। तो उस टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि रिज़ल्ट बहुत लेट हो गया, हाँ। तो हमारे पास जैसे 3 महीने थे एग्ज़ाम के बाद जहाँ हम कुछ नहीं कर रहे थे और मेरे मन में ये चीज़ था कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है अभी हुँ, भी। हुँ, हुँ। मुझे मेरी पढ़ाई नहीं रोकनी। जी, तो उसी समय मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये टीचिंग प्रोफ़ेशन जॉइन करूँ, क्योंकि एक कथक डांसर होने के बाद भी मुझे एक गुरु ही बनना पड़ता, एक टीचर ही बनना पड़ता, मुझे कथक सिखाना पड़ता। तो मैंने सोचा कि मैं इस फ़ील्ड को ट्राई करती हूँ। और उस टाइम ज्ञान गंगा में वैकेंसी थी, मैंने फ़िल किया फ़ॉर्म एंड आई वेंट देयर एंड लकीली मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन और हो दैट्स हाउ गया। प्रोफ़ेसरशिप हैपेंड टू मी एंड आई थॉरली एन्जॉयड इट जी। एंड आई एम स्टिल एन्जॉयिंग माय जॉब। हुँ, हुँ। तो जो मेरा फ़ील्ड है, ये काफ़ी डिफरेंट है। हुँ, हुँ। बट एट द सेम टाइम इसने मेरा डांस है, मेरा जो मॉडलिंग है, उसमें भी एक्सप्लोर करती रही क्योंकि मुझे बच्चों को सिखाने का बहुत मौका मिला। हुँ, मुझे हुँ। इवेंट्स में काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिला। तो ये सारे फ़ील्ड्स इस प्रोफ़ेशन को बहुत फुलफ़िल करता है कि हाँ, ये जो आप कर रहे हो, इसमें ये काफ़ी हेल्प कर रहा है। मेरा सारा टैलेंट यूज़ हो रहा है। जी, और इस चीज़ से कॉलेज भी मेरा बहुत खुश रहता है कि हाँ, उनके टीचर्स इतने क्रिएटिव हैं कि वो हर एक चीज़ जानते हैं और वो हर एक चीज़ को होस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हम अपना पूरा जो भी हमारा टैलेंट है हम बिल्कुल कॉलेज में अपना यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं पढ़ाई भी करनी है बट ये सब डांस वगैरह भी कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्रिएटिव चीज़ होना बच्चों में, पढ़ाई के साथ-साथ एक टैलेंट होना और उस टैलेंट को बढ़ावा मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जिसे हम जेन ज़ी बोलते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है, ये जी। सारे अब अलग फ़ील्ड्स में आ चुके हैं। दे वांट टू बी व्लॉगर्स, दे वांट टू बी इंस्टाग्रामर्स। हुँ, उन्हें नई-नई फ़ील्ड, दे वांट टू बी ट्रैवलर्स, उन्हें नई फ़ील्ड एक्सप्लोर करनी है। तो उनका हुँ, जो टैलेंट है, आज वो भी उनको एक पैसा कमा के दे सकता है, एक ज़रिया बन चुका है। तो बिल्कुल, क्यों ना हम बच्चों को उन्हीं की तरह ट्रीट करें जो वो चाहते हैं और उसी चीज़ में उनको बढ़ावा दें कि नहीं आप ये भी एक्सप्लोर करो और इसको बहुत यूज़ करो अपनी लाइफ़ में। बिल्कुल। ऐसा। और मुझे लगता है आप भी उतना ही एन्जॉय करती होंगी बच्चों को सिखाते हुए, क्योंकि
आपकी फील्ड रही है या बिल्कुल, इंटरेस्ट का बिल्कुल। सब्जेक्ट रहा और है? जब आपसे बच्चे खुल के बात करते हैं, आपसे शेयर कर पाते हैं अपने थॉट्स, तो आप जी। उनको उतने ओपनली बता सकते हैं। अभी भी क्या होता है, बच्चे डरते हैं कि मम्मा को बोलेंगे कि डांसर बनना, तो शायद एग्री ना करे फैमिली में। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तो आज भी हुँ, चाहे हम कितना भी आगे हो जाएँ, लेकिन आज भी हम ये सोचते हैं कि बच्चे डॉक्टर बन जाएँ, कोई सेफ बिल्कुल, बिल्कुल। करियर सबको चुन लगता है लें। कि एक ऐसा सेफ करियर हाँ, बन जाए, बस, जो मतलब प्रॉपर उनका सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। बस, लोग वही। इन सारी फ़ील्ड्स को एक परमानेंट जॉब के तौर पे नहीं देखते नहीं हैं। देखते, बिल्कुल। तो उस विज़न को भी बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में बच्चों को उतना मोटिवेट करके भी रखना है उस चीज़ के लिए कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल एक्सप्लोर करें। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, डिफ़िकल्टी हर चीज़ वो में हर आएगी, जगह है, बिल्कुल, हर्डल्स आएँगे, बट एट लास्ट अगर आप अपनी जॉब से खुश हो, आपको जॉब सैटिस्फैक्शन है अगर, तो बिल्कुल, वो सबसे अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत या सही अपने बात बोली आप। पसंद की जॉब कर रहे हो, उसी को जी, आपने अपना पैशन था, उसको जॉब में कन्वर्ट कर लिया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप अपना 100% दे पाते हैं, नहीं तो बिल्कुल फिर दे एक पाते हैं। बोरिंग सा से जॉब है, गए, आ गए वाला। आज फ़ोटोग्राफ़ी हो गया, जी, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, हमारे जी, डिज़ाइनर्स हो गए, स्टाइलिस्ट हो गए, ये भी एक जॉब है। उन्होंने अपनी पसंद का करियर पैशन था उनका, जी, जी, उसे उन्होंने करियर में कन्वर्ट करा। तो बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जब आप इनसे अपना रिसोर्सेज़ फुलफ़िल करते हो, इनको सीख के आप आगे बढ़ते हो। बिल्कुल। जी। ये बताइए कि 2021 में जब आपको मिस प्राइड ऑफ भारत का खिताब मिला, क्राउनिंग के टाइम कैसा फ़ील कर रहे थे आप? वो अपने आप में ही एक अलग मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्राउनिंग एक ऐसा मोमेंट होता है जब आपको लगता है आपने पूरी दुनिया जीत ली। और बिल्कुल। मेरे तो शब्द में ही इंडिया था, मेरे हुँ, टाइटल हुँ। में इंडिया था, मैंने इंडिया जीत लिया, ऐसा कुछ हो गया जी, था कि जी। मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया। उस टाइम क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ था, लोग बंगाल से थे, गुजरात से थे, हुँ, हुँ। राजस्थान से थे, ओके, और हमारी सिटी का भी शो नहीं, बाहर का जयपुर, राजस्थान का शो, जी। पूरी नई चीज़ें, नए लोग। और तब समझ में आया कि हमें किस लेवल पे सीखना है और लोग किस लेवल पे खुद को ट्रेन करते हैं। हुँ। थैंकफुली वहाँ पे सिखाने में वाले मेंटोर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने ग्रूमिंग अच्छी करी, मैंने बहुत मेहनत करी। और ये तो थोड़ा-सा मुझे था कि शायद ये टाइटल मैं ना जीतूँ, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी लड़कियाँ थीं, जो एक टफ कॉम्पिटिशन था, बट इवेंचुअली हैपेंड, मैंने उनको बीट किया। हुँ, हुँ। और जब वो टाइटल हुआ तो बस मैं स्टेज को ही देखती रह गई, और मैं स्टेज पे ही नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मैं क्यों? खुद ही शॉक में बैठ गई कि अच्छा, हाँ, हाँ। मेरा नाम है, मेरा नाम है। और फिर मेरी मदर ने बोला नहीं, इट्स योर नेम, गो, ऐसा करके। हुँ। और मेरी सिस्टर वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, वो कूदने लग जाती, दीदी जीत गई, दीदी जीत गई। हुँ। तो फिर मैं स्टेज पे गई, और वो जो क्राउन जब सर पे आता है, तो जो वो फीलिंग होती है, वो आपको लगता है कि हाँ, वी आर द क्वीन ऑफ एवरीथिंग, कि हाँ, हम जीत गए। बिल्कुल। और क्योंकि मैं ये भी चीज़ कहूँगी कि मॉडलिंग में सिर्फ़ ये नहीं है, या कोई ब्यूटी पेजेंट जीतने में सिर्फ़ ये नहीं है कि आप अच्छा दिखो, अच्छा चलो। जी, जी। वो क्राउन आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके नेचर को भी डिफाइन करता है। आप क्वीन ऑफ हार्ट्स होने चाहिए। हुँ। आप एक बिल्कुल, दिल बहुत से भी अच्छी एक बात बहुत कही। नेक आदमी होने जी। चाहिए, क्योंकि अगर आप मिस इंडिया की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो मिस इंडिया विन करती हैं, उनके अपने एनजीओज़ चलते हैं। हुँ, हुँ। वो खुद एक प्रोफ़ेसर होते हैं, एक अलग प्रोफ़ेशन में होते हैं, टीचर्स होते हैं। कितने सारी लड़कियाँ जो टीचर्स हैं, और वो एक मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई हैं। जी। डॉक्टर्स होते हैं, तो बहुत पढ़े-लिखे लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी कभी, वो इसी सब फ़ील्ड में घुस गए। हुँ, हुँ। तो आपको आपके दिल से, आपके नेचर से भी उतना अच्छा होना है, और आप इस कंट्री को क्या दे रहे हो? अगर कंट्री आपको टाइटल दे रही है, तो आप उसके बिहाफ़ में कंट्री को क्या दे रहे क्या हो? दे रहे हैं? है ना? क्योंकि आप एक कंट्री का नाम एक अडोर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो उस चीज़ के लिए? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हाँ, हमने अपने आप को रियल प्रेज़ेंट किया, जो हम हैं और जो हम इस कंट्री को दे सकते हैं। क्योंकि जी। क्वेश्चन आंसर्स राउंड में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन्स थे कंट्री ओरिएंटेड, कि आप क्या हुँ, कर हुँ। सकते हो? हुँ, ये हुँ। टाइटल जीत के आप क्या करोगे? हुँ। तो उन सब चीज़ों को फेस करना और एक राइट आंसर देना कि नहीं, मेरे पास जो टैलेंट है, मैं उसको और लोगों तक बढ़ावा देना चाहती हूँ। और मैं जिस सिटी से आती हूँ, अभी भी हम थोड़ा पीछे हैं, हम टायर हुँ, 2 हुँ। सिटी में आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब हम जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं सिटी के, तो सिटी भी बहुत डेवलप होती है। ओके। सिटी के लोगों का माइंडसेट भी बहुत डेवलप होता है। जी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और फीलिंग तो अपने आप में ही, आज भी वो याद आता है तो बड़ी खुशी होती है कि जी, हाँ, हमने वो चीज़ जीत ली। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट रहेगा हमेशा मेरी लाइफ़ का, जी। नेशनल लेवल पे क्राउन विन करना। जी, जहाँ तक हम लुक्स की बात करें, इस तरह के कोई भी चैंपियनशिप होती है, जो भी हुँ। है, तो इसमें हुँ। लुक्स को अगर हम साइड रखते हैं, तो वो ऐसा कौन-सा क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा था कि जिसकी वजह से आप विन हुईं? देखिए, उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स, हुँ, उन्होंने मुझसे हुँ। क्रॉस क्वेश्चनिंग करी थी। उन्होंने मुझसे मेरी वीकनेस पूछी थी ओके। कि आपकी वीकनेस क्या है? हुँ, हुँ। तो क्योंकि तब उस टाइम मैं स्टूडेंट हुआ करती थी, और ज़्यादातर चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, मतलब थोड़ा-सा बट मेरा टाइम मैनेजमेंट उस टाइम काफ़ी वीक था। तो मैंने ये आंसर दिया। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन था कि आपको
क्या लगता है कि लोग आपके बारे में आपको किस एक टॉपिक पे बुले करते हैं? आप बुले हुँ, हुए हो कभी लाइफ में? कभी ओके। आपने बुले फ़ील किया है? हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। आप टाइटल जीत गए तो आपने तो खुद को मान लिया कि मैं बेस्ट हूँ, हुँ, आप हुँ। में घमंड आ गया। हुँ, तो उसको आप वो घमंड नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ऐसे कुछ गलत ना बोल दो, हुँ। है ना? क्योंकि आप एक बहुत एक टाइटल होल्डर हो, आपको आपका प्रोफाइल मेंटेन करना है। तो जी। उन्होंने ये पूछा आप कभी आप बुले हुए हो अपनी लाइफ में? तो मैंने उन्हें बताया था हाँ, जो भी मेरे स्कूल के इंसिडेंट्स थोड़े बहुत थे, जो हुँ, मुझे लगा हुँ। कि इन इंसिडेंट्स ने मुझे बुले किया जी। या मेरे फ्रेंड्स ने कभी मुझे बुले किया, तो मैंने उनको वो सारी चीज़ें बताई। एंड उनका लास्ट क्वेश्चन था कि आपके नाम रिदम का क्या मतलब होता हुँ, है? हुँ। तो उस पे मैंने उनको आंसर दिया था कि रिदम का जो मतलब है, वो अगर आप साइंटिफिकली देखें तो हमारी जो हार्ट बीट होती है उसका साउंड होता है लव डब, तो हुँ, वो एक हुँ। कंटीन्यूअस प्रोसेस जो होती है, हुँ, हुँ, उसे हुँ। हम रिदम कहते हैं कि एक रिदम में चल रही है चीज़ें। बिल्कुल, साथ में क्योंकि कथक डांसर है तो उसके तौर पे भी एक आंसर बिल्कुल। दूँगी कि रिदम का मतलब क्या होता है? रिदम जी। मतलब होता है ताल। हुँ, हुँ। किसी चीज़ को बाँध लेना, एक हुँ। वो प्रोसेस को बार-बार रिपीट करना। और मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि ताल शब्द कहाँ से आया? ताल शब्द आता है जब शिव जी ने तांडव किया, जी, तो वो जो उनका तांडव का जो तांडव से त लिया गया ओके, और पार्वती जी ने उनको जब समझाने के लिए, उनको शांत करने के लिए लास्ट से किया, तो उससे ल लिया गया ओके, और फिर वो वर्ड जोड़ के ताल बनाया गया जिसे हम अंग्रेज़ी में रिदम कहते हैं। ओके। यानी काफ़ी तो गहरी बात है ये जी, तो। और जैसा कि आपका नाम है तो आपका काम भी है, आप डांसर हाँ। भी हैं, तो कहीं न कहीं कुछ कनेक्शन तो शुरू से रहा ही तो मैं है। मानती हूँ कि मेरा नाम ही मेरा विनिंग आंसर रहा होगा, जो जी, मेरा था कि रिदम का क्या मतलब है? जी, बिल्कुल, जी, काफ़ी अच्छा आंसर है। ये बताइए कि जब आप लौट के आए वहाँ से जी, विनर बनकर, जी। तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा? कैसा बिहेव रहा आपको सामने देख कर कि अरे! ये तो मिस प्राइड ऑफ भारत हमारे सामने खड़ी है? लाइक जो लोग मुझे करीबी तौर से जानते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, वो तो बहुत ही खुश थे। हुँ, हुँ। सबके बहुत मैसेजेस आए, कॉल आए हुँ, हुँ। और कई लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये जीत गई। मतलब जो एक होता है ना, कई लोग हैं ओके। जो बहुत आपको अंडर जी, एस्टिमेट करके रखते हैं कि बिल्कुल। इनसे हो गया, ये जीत सकते हैं। हाँ। तो वो भी था कि वो भी शॉक में थे। तो हुँ, उनका वो रिएक्शन देखना कि जब जो आपसे एक्सपेक्ट ना करे और आप कुछ ऐसा कर जाओ, बिल्कुल। तो वो शॉक देखने में बड़ा मज़ा आता है। वो जीत ही तो जीत है। हाँ, और साथ में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी जब आप सिटी में आए और सिटी में लोगों का नज़रिया बदल गया। बिल्कुल। कि क्योंकि जब आप अचीव करके आ चुके हो, आप एक टाइटल लेके आ चुके हो, तो सिटी ने बहुत एप्रिशिएट किया, सिटी के लोगों ने, मेरे जो साथ हुँ, के लोग हैं, जो वर्क करते हैं, हुँ, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है इन सब चीज़ों को लेके हुँ, कि हुँ, हुँ। हाँ, इसने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया है और वो एक बहुत बड़ा टाइटल था जो मैंने किया और वो बिल्कुल। 2021 आफ्टर कोविड, जब पूरी दुनिया में बहुत ही प्रॉब्लम्स थी, हमारे साथ कोविड-19 चल रहा जी, था जी। और उसके बाद कुछ हैप्पी हुआ, हुँ, तो वो हुँ। मिस प्राइड ऑफ भारत हुआ। जी, तो यानी लोगों का एकदम से नज़रिया बदल गया पहले बिल्कुल, और बाद बिल्कुल, में। जी। बिल्कुल। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, है ना? काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं और तो आपने सपना क्या देखा था? आप बनना एक्चुअली क्या चाहती थी और क्या वो सपना पूरा हो पाया? देखिए, सपनों की बात करें तो वो ऐसे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे जी। क्योंकि वो हार्ड वर्क चाहिए आपको हर हाँ चीज़ को जी। अचीव करने के लिए। जी, ऐसा बचपन में तो जैसे हर बच्चे को हर चीज़ बननी होती है। जी। हमको एस्ट्रोनॉट भी बनना था, अच्छा। है ना? तो हम जी, एस्ट्रोनॉट भी बनेंगे। हम अपने बचपन के सपने में हर चीज़ बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे-जैसे बड़े हुए और मैच्योरिटी आई और समझ आया कि नहीं, अब हमको सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, हुँ, हमको हमारा करियर चूज़ करना है। तो वहाँ पे था कि ग्रेजुअली जब शुरू करना ये सब चीज़ें शुरू हुई, तो थोड़ा पढ़ाई पे फ़ोकस हुआ कि हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे दिया जाए अब क्योंकि जॉब करनी है या करियर बनाना है। हुँ, हुँ, हुँ। साथ में कथक मेरे साथ बचपन से चलता आ रहा था, कथक की मैं ट्रेनिंग ले रही थी। तो ये था कि एक बार क्यों ना मैं कथक का अपना अकेडमी ओपन कर लूँ। तो उस टाइम वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। हुँ, हुँ। तो एक वो था कि नहीं, मुझे जबलपुर में एक बहुत ही अच्छी अकेडमी ओपन करनी है अपने कथक से रिलेटेड। फिर धीरे-धीरे करके जब मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में सुना, वहाँ से मुझे अप्रोच आया, मैंने वहाँ जॉइन किया। तो ये था कि बहुत अच्छी मॉडल बनना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर उसके लिए मैंने मिस प्राइड ऑफ भारत किया। हुँ, फिर हुँ। अब ये प्रोफ़ेसरशिप हो गया। तो लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन मैं बिल्कुल, ड्रीम्स नहीं बोलूँगी, मैं उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ बोलूँगी कि आप ड्रीम्स तो ठीक है, आप जैसे-जैसे अपॉर्च्युनिटी देखें अपने रास्ते में, उन्हें प्लीज़ एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और उन पे काम करें क्योंकि वो अपॉर्च्युनिटीज़ ही हैं जो आपको आपके ड्रीम को फुलफ़िल करने तक ले जाएँगी। जी, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी का अलग डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे ड्रीम्स तो एज़ सच कोई नहीं है जो मैं बोलूँगी कंप्लीट हुए, लेकिन हाँ, मेरे को जो अपॉर्च्युनिटी थी, जो मेरा विज़न था, जो मेरा थॉट था मुझे खुद के लिए, वो मैंने ज़रूर अचीव किया टाइम टू टाइम और वो जी, मैं आगे भी करूँगी, मैं आगे भी अपॉर्च्युनिटीज़ का वेट करूँगी कि मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिले और मैं और ग्रो कर सकूँ और अपने साथ के लोगों को भी ग्रो करने के लिए मोटिवेट कर सकूँ। बिल्कुल। जी। अ, अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें तो आपके गुरु कौन?
जी, मेरे गुरु मिस्टर आकाश पटेल जी हैं, जी, जिन्होंने मुझे पूरा कथक डांस सिखाया शुरू से। जो मैंने कथक का बीए 6 साल का होता है, ओके, तो पूरा 6 साल का साथ उनके साथ रहा। आज भी ये 10 साल हो गए मुझे करीब उनके साथ कथक सीखते हुए। ओके। साथ में अंजू सोनी मैम है, उनकी अकेडमी में हमने बहुत सारे डांस प्रोग्राम किए और उन्होंने मुझे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ लाके दी परफ़ॉर्म करने की, हुँ, हुँ, हुँ। जबलपुर में भी, जबलपुर के बाहर भी। तो वो अप्सरा डांस अकेडमी का भी मेरे साथ बहुत साथ रहा जी, और गुरु तो हैं ही मेरे। बिल्कुल। जी। ये बताइए कि आज भी क्या आप ट्रेनिंग लेती हैं? जी, ट्रेनिंग ओके। मेरी अभी भी जारी है। हुँ, हुँ। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? किसको देख के आपको लगा कि मुझे भी ये करना है? या फिर आप खुद से ही आपको देखिए कोई इंस्पिरेशन ऐसा कोई मैंने देखा नहीं कि कथक में मुझे कोई इंस्पिरेशन मान के चलना है। डांस था बचपन से टीवी देख के डांस करते थे, खुद ही गाना गा के खुद ही डांस कर हाँ लेते जी, थे। वो हाँ, हाँ, पैशन हाँ। था तो चल जी, रहा था बचपन से। जी। स्कूल के टीचर्स का सपोर्ट था। लेकिन जब मैंने कथक में खुद को एनरोल कराया और जो मेरे सर थे, उन्हें जब मैंने देखा कि वो एक पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने कहते हैं ना कि मेल डांसर्स कथक कैसे कर सकते हैं? वो हुँ, हुँ, हुँ। स्टीरियोटाइप है, उन्होंने हुँ, हुँ। उसको ही ब्रेक कर दिया। और जी। वो इतने कहते हैं ना इतने उम्दा कथक डांसर हैं, आप उनको देखोगे तो आप खुद ही सोचोगे कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा कोई डांस कर सकते हैं, मतलब इतना ग्रेसफुल डांस है उनका। हुँ, हुँ। और धीरे-धीरे उनके साथ रह के उन्हीं को अपना इंस्पिरेशन मान लिया कि बनना है तो अपने गुरु जैसा ही बनना है, क्योंकि गुरु जैसा तो कभी बन भी नहीं पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अपने गुरु को ही फॉलो किया, उन्हीं को इंस्पिरेशन माना और हुँ। उन्होंने जो सिखाया, जैसे सिखाया, जितना डाँटा, सब चीज़ों को उतने ही अच्छे से एक्सेप्ट किया। हुँ, हुँ, और हुँ। आज मैं यही बोलूँगी कि मेरे गुरु ही मेरे इंस्पिरेशन हैं और मैं बिल्कुल कोशिश मेरी रहेगी कि मैं उनके जैसा थोड़ा कुछ डांस सीख सकूँ। बिल्कुल। ये बताइए कि जब मॉडलिंग करना है, ये बात आपने अपनी फैमिली को बताई तो क्या रिएक्शन था पहला उनका? उनके रिएक्शन के पहले मेरा ही रिएक्शन था कि मुझे नहीं करनी है। ओके। मुझे कभी नहीं करनी थी। अच्छा यानी आपका सपना नहीं नहीं, रहा है बस ये बस हो गया क्योंकि मैं जी। डांसर थी हाँ, और हाँ। उस टाइम जबलपुर में 2017-18 की बात है ये। हुँ, हुँ। जबलपुर गॉट टैलेंट हुआ था पहली बार। तो मैंने जबलपुर गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट किया था एज़ अ डांसर। हुँ, हुँ। तो वो जो पूरा शो था वो 3 से 4 दिन का था और उसके बीच में 1 दिन मॉडलिंग शो था। तो वहाँ पे शिवीना आहूजा करके एक मैम है जो कि आईएफटी की ओनर है जबलपुर में। हुँ, उन्होंने हुँ। मुझे डांस करते हुए देखा और उन्होंने बोला कि तुम मॉडलिंग ट्राई करोगी? तो मैंने कहा नहीं। हुँ। मैंने कहा मैम ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी, आप जी। डांस करा सकते हो। तो मैंने ही उनको मना कर दिया। हुँ, फिर 1 दिन निकल गया, फिर उन्होंने फिर पूछा कि ट्राई करो तुम कर सकते हो। हुँ। फिर उन्होंने मेरी फेसबुक पे पिक्चर्स देखी तो उन्हें लगा जी। कि नहीं इसका फेस है, ये बन हो सकता है मॉडलिंग के हाइटेड लिए, हैं और ये सब हो सारे सकता है। उन्होंने क्वालिटीज़ देख ली आपकी। उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया, फिर उन्होंने मुझे बोला अच्छा ठीक है मैं तुम अपनी मम्मी का नंबर दे दो। हुँ। उन्होंने मेरी मम्मा से बात करी, उन्होंने मेरी मम्मा को कन्विंस किया एंड देन माय मदर सेड कि हाँ, एक बार ट्राई देके देख लो। हुँ। और जब पेरेंट्स ने हाँ बोल ही दिया तो फिर ट्राई किया और फिर हुँ, वहाँ हुँ। से ये मॉडलिंग की जर्नी शुरू हुई ठीक है। और टच वुड मैम का साथ अभी भी है हुँ, हुँ। और आज भी मैम के साथ काम करने के बहुत मौके मिलते हैं। वो आज भी अपनी सिटी में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब मैं ये कहूँगी मेरा सारा मॉडलिंग का क्रेडिट सीखने का, शुरुआत का उन्हीं को जाता है। ओके। क्योंकि उनके ही शो से शुरुआत करी, उनसे ही सीखा और आगे भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आज भी उनका सपोर्ट उतना ही है। वो अपना जी, बच्चा ही मानती हैं मुझे और क्योंकि उन्हें मैं मानती हूँ कि मैं उनकी बच्ची हूँ, मैं उनकी डॉटर हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं जी, और उनका हमेशा ही मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। जी। तो ये बताइए कि मॉडलिंग की अगर अपन बात करते हैं तो ग्रूमिंग क्लासेस या किसी इस तरह की ट्रेनिंग लेना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है मैम। ओके। क्योंकि अगर आप ब्यूटी पेजेंट्स की बात करें तो हुँ। अपने आप में उसमें इतने सारे राउंड्स होते हैं, जी। इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपकी वॉक ही इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वॉक बहुत ग्रेसफुल होनी चाहिए हुँ, हुँ, और हुँ। वॉक करना है तो आपको हील्स पहननी पड़ेंगी और हील्स बिल्कुल। दे आर वेरी पेनफुल, वेरी हुँ, पेनफुल। तो आपको उस सब चीज़ों को बेयर करना है, आपको एक प्रॉपर वॉक सीखना है, हुँ। प्रॉपर टर्न सीखने हैं, आप कितनी बार गिरोगे और कितना आपको दर्द होगा, ये चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो बिल्कुल। सिर्फ़ जो मॉडल चलती हुई अच्छी दिखती है, लेकिन वो हुँ। पैरों में जब दर्द हो रहा होता है और आप नमिंग क्रीम का यूज़ कर रहे होते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं इट्स वेरी पेनफुल और हील्स में खड़े रहना क्योंकि ब्यूटी पेजेंट्स के शो बहुत लंबे होते हैं। हुँ। आपको घंटों तक हील्स पे खड़े रहना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे चलना है और आप जी। ऐसे नॉर्मली बात नहीं कर सकते। हुँ। आपके आंसर्स बहुत टू द पॉइंट होने चाहिए। बिल्कुल। बहुत क्लियर होना चाहिए, लोगों तक पहुँचना चाहिए, लोगों से आपका कनेक्शन बनना चाहिए। हुँ, हुँ। उसके बाद आपका जो एक टैलेंट राउंड होता है, आप में क्या क्वालिटी है, वो उसमें भी बात करते हैं। क्योंकि ब्यूटी पेजेंट सिर्फ़ आपके बारे में बात करता है, कि बिल्कुल। आप कैसे खुद को बेस्ट वे में प्रेज़ेंट कर सकते हो। तो आपको प्रेज़ेंट करने का तरीका आना चाहिए और उसके लिए ग्रूमिंग और बहुत पर्सनैलिटी ज़रूरी है। डेवलपमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे रहना है, बोलना है, चलना है, क्या पहनना है, खुद पे क्या अच्छा लग रहा है,
सामने वाले से हुँ, कैसे बात करनी है। तो एक हर छोटी-छोटी चीज़, इनफैक्ट खाना भी आपको कैसे खाना है, ये सब एक ग्रूमिंग हुँ, का पार्ट है। जी, तो आपको ये सारी ग्रूमिंग की चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए और बिल्कुल। साथ में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जब आप सीख जाते हो, आप एक ट्रेनिंग ले लेते हो, क्योंकि ट्रेनिंग होती है स्किल डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज गेन बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल। तो आप जब चीज़ों को सीखते हो तो आप में खुद भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और वो आपको आपका रिज़ल्ट देगा। ज़रूर आपको स्टेज पे आपको उसका रिज़ल्ट आप खुद ही देखोगे, कि कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे शो में भी मुझे ट्रेनिंग मिली थी ओके, और उसी का रिज़ल्ट है कि मैंने वो टाइटल जीता। जी तो था। बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ये सब सीखना। जी, लोगों को सिर्फ़ सक्सेस दिखती है। वो जो जी, उसके पहले की जो मेहनत है, वो किसी स्ट्रगल को जो है नहीं वो पता चलता। छुप जाता है। और बिल्कुल, बस ये कि मॉडलिंग करना आसान है, चलना ही तो है बस। नहीं। बिल्कुल। तो ये बताइए आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, उनके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? जी, रिसेंटली मुझे फॉर्मर मिस इंडिया नेहा धूपिया जी से अवार्ड मिला था। ओके। साथ में मुझे रश्मि देसाई जी से भी ऑनर मिल चुका है। हुँ, हुँ। उसके साथ-साथ वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मेरी सिटी में ही मिले हैं। और मुझे प्राइड ऑफ संस्कार ढाने का अवार्ड भी 2 से 3 बार मेरी सिटी द्वारा दिया जा चुका है। ओके। तो ऐसे कुछ अवार्ड्स हैं जो मुझे अभी रिसेंट अरे के वाह! याद हैं। जी, जी, जी। और बाकी कितने अवार्ड्स हैं उसकी कोई अभी तक काउंटिंग नहीं है मेरे पास। हाँ जी। ना मैं आपको कभी काउंटिंग देना चाहूँगी कि वो अगर लिमिट आ जाएगी ना कि जी, इतने ही इतने मिले टाइटल्स हैं, मिले हैं, नहीं, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। उसको अनलिमिटेड होने दीजिए। जी, चलने दीजिए ये सफ़र और बाकी जो भी अचीवमेंट होगा, सिटी मेरे साथ है, सी टाइम्स न्यूज़ मेरे साथ है। बिल्कुल, तो ये आपको बाकायदा बताते रहेंगे कि क्या बिल्कुल। चल रहा है। जी, तो इतने जी, सारे अवार्ड्स के लिए सबसे पहले तो शुभकामनाएँ आपको सी थैंक टाइम्स यू। की तरफ से। ये बताइए कि जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह फ़ैशन इंडस्ट्री का जो दूसरा पहलू है, अगर हम उसकी बात करें, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम फ़ैशन इंडस्ट्री की जब हम बात करें तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी पॉज़िटिव रहा। हुँ, हुँ। इसका एक रीज़न ये है कि जो मैं कर रही थी और जो भी डिसीज़न्स मैं ले रही थी उस टाइम कि मुझे कौन-सा शो करना है, नहीं करना, मुझे जी। किनके लिए शूट करना है, किनके साथ मुझे काम करना है, इसमें मेरी मदर काफ़ी लूप में रहीं। हुँ। उनका काफ़ी साथ था, वो काफ़ी ध्यान रखती थी कहाँ ये जा रही है। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा अगर आप डार्क साइड की बात करो, तो काफ़ी बार शोज़ में लोग फिक्सिंग के लिए या शोज़ को करप्ट करने के लिए कई सारी चीज़ें करते हैं हुँ, हुँ। और कॉम्प्रोमाइज़ जैसे वर्ड्स का यूज़ होता है जी, जी। कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या लोगों को लगता है कि जो मॉडल्स होती हैं वो सिर्फ़ कैमरे में अच्छा दिखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जी। तो ये कुछ भी कर देना जिसे लोग कहते हैं, ये ऐसा कोई नहीं चाहता कि उसके साथ हो और लेकिन अप्रोचेज़ आते हैं, आपको उन अप्रोचेज़ को मना करना है, उनको ना कहना है क्योंकि ना कहना सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी आप है। किसी की बातों में मत आ जाओ। उन्होंने कहा कि आप हमारा शो कर लीजिए, हम आपको ये चीज़ें दिलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। वो सिर्फ़ एक बातें हैं, आपको बहुत ही क्लियर कट रहना है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप अनकम्फ़र्टेबल थोड़ा-सा भी फ़ील कर रहे हो, आप उनको मना कर दो। आप कम शो करो, लेकिन अच्छे शो करो, क्योंकि जी, आप अपनी प्रोफ़ाइल बना रहे हो। आपका एक बिल्कुल। बार नाम खराब होगा, तो वो ब्लैक लिस्ट ज़रूर हो जाता है। जी। तो आप ध्यान रखें, आपको जहाँ भी अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो, क्लियरली मना कर दीजिए कि नहीं मुझे आपके साथ काम नहीं करना। मैं अपना जितना मुझे काम मिलेगा उसमें खुश है। लोगों के थ्रेट से नहीं डरना है और खुद पे भी कॉन्फिडेंस रखना है, अपने पेरेंट्स को लूप में रखना है, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है कि आपसे कोई गलती हो जाए और बाद में आप उसको लाइफ़ लॉन्ग रिग्रेट करो। तो जो गलत लगे उसे ना बोल दो और आगे बढ़ जाओ। वो जी। ज़्यादा सिंपल है। बहुत सही बात बोली आपने और फ़ोकस हमें अपने टारगेट पे जी, ही रखना क्योंकि चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको हर बार टारगेट से बिल्कुल। भटकाएँगी। वो बोलेंगे कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये जी। अपॉर्च्युनिटी, वो अपॉर्च्युनिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। जी, और कहा भी जाता है ना कि सक्सेस का कोई दूसरा जी, शॉर्टकट शॉर्टकट तो नहीं होता। होता ही नहीं हार्ड वर्क है। ही होता है। जी। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं आप। जी, जी, जी। क्योंकि मैं मैनेजमेंट की टीचर हूँ, तो मैं काफ़ी बोलती हूँ डू योर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, लेकिन आप हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटे और शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं कोई होती। चीज़ नहीं होती, बिल्कुल सही और कहा अगर आपने। आपको शॉर्टकट में कोई चीज़ मिल भी गई, तो वो टेम्परेरी है। बिल्कुल। वो भी शॉर्ट वर्ड के साथ ही आएगी, तो वो शॉर्टली आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, बट वो चीज़ उतनी ही जल्दी चली जाएगी। जी। ये बताइए कि जबलपुर में मॉडलिंग के क्या स्कोप हैं? देखिए, जबलपुर में मॉडलिंग का स्कोप बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, हमारी सिटी अभी ग्रोइंग है। हुँ, बहुत हुँ। सारी इवेंट कंपनीज़ हैं जो काफ़ी मेहनत कर रही हैं, जो यहाँ चाहती हैं यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करना कि वो शोज़ करें। हुँ, हुँ। तो ये एक चीज़ है कि हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी सिटी से, क्योंकि अपनी सिटी में आप लोगों को जानते हो, पहचानते हो और आप कॉन्फिडेंस गेन अगर आपको करना है, हुँ, तो हुँ। आप ज़रूर अपनी सिटीज़ के कुछ शोज़ करिए, उनको ट्राई करिए, फिर बाहर जाके बड़े लेवल पे कम्पीट करिए। कॉम्पिटिशन का लेवल भी आपको समझ में आएगा, कैसा क्या होता है हुँ, हुँ। मॉडलिंग इंडस्ट्री में, सब भी आप समझोगे। जी, तो अभी क्योंकि सिटी ग्रोइंग है तो यहाँ चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन कोई आपको बहुत एक एक्सपोज़र लेवल पे कोई चीज़ अभी नहीं मिलेगी। ओके। आपको आपकी सिटी लेवल पे ही मिलेगा, हुँ, अपने हुँ। स्टेट लेवल पे मिलेगा, जी। लेकिन ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने भी जयपुर जाने के पहले, मिस प्राइड ऑफ इंडिया जाने के पहले अपनी सिटी से ही लगभग 8 से 10 शोज़ किए थे।
कुछ शोज़ नहीं जीते, कुछ शोज़ जीते और यहीं से सब चीज़ें सीखी, कॉन्फिडेंस गेन किया और फिर लगा कि नहीं, एक हायर टारगेट पे अब जाया जा सकता है, हुँ, तो क्यों ना वहाँ ट्राई करें। तो जो भी है क्योंकि आपकी सिटी ही है, आपकी जी, सिटी जो हम प्राइड ऑफ संस्कारधानी के नाम से हम बिल्कुल, जाने पहला जाते हैं, कदम जिसे उसका कहते हैं कि प्राइड भई आप मेंटेन करें, आप यहीं से सीखें और फिर बाद में अपनी इसी सिटी को वापस दीजिए अपना सक्सेस कि बिल्कुल, यही है सिटी है और यही करना है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो अपनी जी। सिटी में ज़रूर ट्राई करें, सीखें और क्योंकि अगर आप यहाँ सीखोगे, आपको यहाँ के रिसोर्सेज़ पता चलेंगे, हुँ, हुँ, आप खुद अपने आप को स परख सकते हो। यहाँ भी ट्रेनर्स हैं, कुछ अब ट्रेनर्स बहुत अच्छे आ गए हैं, जो आपको बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। तो उनके कॉन्टैक्ट में आइए, सीखिए, फिर धीरे-धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। जब से जंप मारने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जी, ये फ़ील्ड इन्वेस्टमेंट लगती है। बिल्कुल। आपको फ़ीस पे करनी है, आपको अपने डिज़ाइनर्स हायर करने हैं, मेकअप आर्टिस्ट हायर करने हैं, तो यहाँ कॉस्टिंग बहुत आती है। हुँ, तो हुँ, पहले अपनी सिटी पे सीखिए, खुद को उस हिसाब से ग्रूम करिए, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे एक जंप लीजिए बिल्कुल, और धीरे-धीरे बढ़ेंगे तो वो सक्सेस ज़्यादा बिल्कुल अच्छी है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाइए बिल्कुल। ठीक है। यस। ये बताइए कि क्या फ्यूचर में आपका कोई डांस अकेडमी या फिर ग्रूमिंग क्लासेस खोलने का कोई प्लान है? डांस अकेडमी से बताया था कि एक ड्रीम था हुँ, कि उसको हुँ, ओपन करना है। जी, तो अभी तो फिलहाल उस पे ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही है कि लेकिन कि कुछ करें। लेकिन हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपिंग और ग्रूमिंग के सेशंस मैं ज़रूर लेती हूँ, जो मैं कॉलेज के बच्चों के लिए और ब्यूटी पेजेंट्स के लिए दोनों के लिए करती हूँ। हुँ, तो वो एक पॉइंट है जो मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं आगे भी ट्रेनिंग सेशंस ले सकूँ। धीरे-धीरे कॉर्पोरेट में भी ये सेशंस मुझे लेना शुरू करना है। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग सेशंस अगर आप ब्यूटी पेजेंट में नहीं भी हैं, तो भी डे टू हाँ, डे हर किसी को लेने चाहिए। खुद को बिल्कुल, रिप्रेज़ेंट करना सीखना, खुद की प्रोफाइल मेंटेन करना सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। जी, तो बिल्कुल, उसके लिए लोगों को सीखना चाहिए। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग अपनी सिटी से शुरू करें, अपनी सिटी के लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाएँ जी, और फिर धीरे-धीरे वो उनके लिए भी अच्छा है और एक आपके लिए भी अच्छा है जी, कि आप अपने सिटी के लोगों को सिखा पा रहे हो जो आपने सीखा है। जी, तो वो बिल्कुल। चीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। वैसे भी कहते हैं ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। आपने जी। सीखा अब आप दूसरों को सिखाएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अवेयर सिखाएँ। होंगे लोग। जब जी, मैं मिस परेड ऑफ भारत की ट्रेनिंग ले रही थी, तो उस टाइम मेरी हैबिट थी कि मैं एक नोटबुक लेके चलती थी और वो भी जो बताते थे मैं लिखती लिख थी देते और बाकी हैं। लोग नहीं लिखते थे। तो मुझे एक बार क्वेश्चन किया गया कि आप लिखते क्यों हो जो हम बोलते हैं? तो मैंने कहा सर आज आप मुझे सिखा रहे हो, कल को मुझे किसी और को सिखाना बिल्कुल, है। तो ये मेरे नोट्स हैं जी, जो मुझे काम आएँगे। बिल्कुल। तो उस चीज़ पे उन्होंने मेरा मुझे काफ़ी एप्रिशिएट किया और आज भी मेरी हैबिट है, जो हुँ, भी चीज़ हुँ, मुझे अच्छी लगी मैं उसको नोट डाउन कर नोट डाउन लूँगी करिए। और मैं मेक अच्छी श्योर आदत है। करूँगी कि मैं इस चीज़ को पास ऑन करूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं उस चीज़ को अपने तक रख के कुछ हासिल नहीं होगा मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब उन्होंने सिखाया तो हम जीते, आज हम सिखाएँगे तो कोई और जीतेगा। बिल्कुल, सही कहा आपने। तो आप किंग तो बन गए, आप किंग मेकर भी बन जाइए। तो बस जी, उसी में अब है कि चल रहा है। तो ऐसा कोई यादगार पल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए मैम अगर मैं कथक से रिलेटेड बात करूँ, जी। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं मेरे साथ। जब हम हुँ, डांस करते थे, तो कभी तो खुद स्टेज से गिरे हैं, तो ये भी एक बात हुई है, बचपन ओके। में गिरे स्टेज से। हुँ, हुँ। दूसरा जब कथक सीखे तो कथक में हम घुंघरू बाँधते हैं पैरों में। जी। तो अब क्योंकि सीखते थे, तो घुंघरू कभी टाइट नहीं बंधे, गलती से लूज़ हो गए तो हमारे घुंघरू खुल गए स्टेज हुँ, पे। हुँ, हुँ। कभी कोई ड्रेस का प्रॉब्लम आ गया और सबसे फ़नी इंसिडेंट ये हुआ कि हमारा जो सॉन्ग था वो डीवीडी में था ओके। और वो डीवीडी चलते-चलते अंदर से टूट गई ओह! और हमारा लाइव शो चल रहा है स्टेज ओके, पे। हाँ। तो वो हो गया। कई बार हम खुद ही डांस स्टेप भूल गए तो तुरंत उसको इम्प्रोवाइज़ कर लिया। हाँ, हाँ, तो हाँ। डांस रिलेटेड तो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। इनफैक्ट जी। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें खुद ही चोट लगी होती है तो भी हम डांस कर रहे कर होते रहे हैं। होते हैं, बिल्कुल। तो उसमें भी ऐसा स्टेप करना जिसमें खुद को ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। तो ऐसी हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट ना डांस रिलेटेड तो लगे ही रहते हैं। बिल्कुल, कभी कोई ज्वेलरी गिर जाती है। ज्वेलरी गिरना तो कॉमन है परमानेंट बहुत। है। मेरी मम्मा बिल्कुल। हमेशा एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इयररिंग्स रख के चलती हाँ, हैं कि हाँ, इसने हाँ। डांस किया और ज्वेलरी गिरी और जैसे ही मेरा डांस खत्म हुआ मेरी मम्मी और सिस्टर स्टेज पे ज्वेलरी ढूँढते हैं हमेशा कि इसने ये जी। गिरा दिया, वो गिरा दिया। हुँ, तो हुँ, ये तो हुँ। बहुत है। तो जी, बहुत ही प्रॉपर्ली हम तैयार होते हैं, लेकिन ये सारी छोटी-मोटी चीज़ें लगी ही रहती हैं जी, और डांस नहीं रुकना चाहिए, है बिल्कुल। ना? तो अ, ये जी, बहुत फ़नी इंसिडेंट ऐसे आगे भी होंगे कि हम बिल्कुल। हो सकता है आगे भी कभी स्टेज पे गिर जाएँ, बिल्कुल। लेकिन हमारा डांस चलेगा, हम उठ के फिर से शुरू हो जाएँगे। जी, ये शायद जी, सिखाया भी जाता है कि जी, अगर कुछ गिर भी जाता है तो तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना नहीं है, उठाना। आपको कंटिन्यू करना है क्योंकि अपना पहले यही स्टेप। था कि गिर गया तो उठा लिया फिर डांस हाँ, करें, तो हाँ, मेरी मम्मी ने बोला हाँ। तुम्हारा सामान गिर जाए, टूट जाए, तुम्हें डांस करना है। करना है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये होता रहता है। जी। मॉडलिंग या डांस के सिलसिले में आपको काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैम ट्रैवल एक्सपीरियंस अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ से कॉल आ रहा है और कौन हुँ, हमें हुँ, बुलाना हुँ। चाह रहा है। हुँ, जैसे कि 2021 की ही बात है, मिस प्राइड ऑफ भारत बनने के कुछ टाइम बाद की बात है, मुझे दूरदर्शन से फ़ोन आया था भोपाल ओके। से। जी। तो हम दूरदर्शन गए थे, हम एक पूरे गर्ल्स की टीम दूरदर्शन गई थी और हमने वहाँ गरबा परफ़ॉर्म किया था उस टाइम, जो हुँ, कि हुँ। टेलीकास्ट हुआ था नेशनल
डीडी नेशन पे। हुँ, तो हुँ। वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी कि हम दूरदर्शन के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे बिल्कुल, पुराना चैनल है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस उनके लिए परफ़ॉर्म किया। हुँ, हुँ। साथ में हम भोपाल गए थे, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा ओके। एमपीएसटी के लिए। हाँ, हाँ। मुझे मेरे 2 टीचर्स थे जिनके थ्रू मुझे जाने का मौका मिला हुँ, हुँ। और उनके लिए मैंने वहाँ पे थिएटर एक्ट्स प्रेज़ेंट किए थे। ओके। तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी। तो ऐसा जब लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी सामने आ रही है और वर्थ ट्रैवलिंग है, तो हम ज़रूर ट्रैवल करते हैं कि जी, हम उस चीज़ को सीखें वहाँ भी, क्योंकि वहाँ एक अलग कॉम्पिटिशन होता है और उसको सीखना, समझना वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ट्रैवलिंग ज़रूरी है, अपना सिटी भी एक्सप्लोर करें, बाहर भी जाएँ, जी, आपको और अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी। बिल्कुल। जी। ये बताइए आपका विज़न क्या है? अगले साल कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? विज़न की बात करें मैम, तो अभी जो मेरा प्रोफ़ेशन है, जो मैं प्रोफ़ेसरशिप में हूँ, जी। मैं इसी पे काम करना चाहती हूँ। मैं अपना एजुकेशन मेरा और है मन अभी कंप्लीट करने हैं मुझे बहुत सारी एजुकेशन भी, तो मैं अपना ग्रोथ तो नहीं रोकूँगी। हुँ, हुँ। मेरा डेवलपमेंट तो कंटीन्यूअसली चलेगा। जी, अपने आप को एक अच्छी पोज़ीशन में हर इंसान देखना चाहता है, तो वही बिल्कुल। विज़न रहेगा। हुँ, हुँ। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट करना और साथ में जो एक लॉन्ग टर्म का विज़न, ये मैं अपना गोल रखती हूँ कि जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने किया, मैं वो दूसरे लोगों को हमेशा ही सिखाती रहूँ और मैं उनको भी उस लेवल पे पहुँचा सकूँ। कि आज अगर मैं किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रही हूँ, कोई मेरे को अपना हाथ दे रहा है, तो मैं उन लोगों को भी अपना हाथ दे सकूँ कि नहीं, तुम भी आगे बढ़ो। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सिखाए हुए बच्चे बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ़ में। तो अभी लॉन्ग टर्म विज़न यही रहेगा कि डेवलपमेंट अपना और अपने साथ के लोगों का कंटिन्यू बना के रखें। बाकी जो अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी उनको हम ग्रैब करेंगे और पता नहीं आने वाले सालों में क्या होगा। जी। तो जी। ये बताइए आपने काफ़ी कम उम्र में ये सक्सेस पा ली है, तो इसका क्या कभी आपको क्या कहना चाहिए कि लोगों ने इसको आपकी एज के कारण कभी कुछ डिसएडवांटेज हाँ, ये देखने चीज़ को होती है मिला? मैम, क्योंकि एज मेरी बहुत कम थी जब जी, मैंने एज़ अ कॉलेज भी जॉइन किया तब भी। जी। तो इसका ये फैक्टर होता है कि यार ये इसकी एज कम है, हुँ, तो हुँ। क्या इसके ओपिनियंस उतने इम्पोर्टेंट हैं? हाँ। क्या इसके ओपिनियंस हम लें? क्या ये पर्सन सूटेबल है स्टेबल पे? हुँ, हुँ, तो हुँ। वो एक चीज़ आ जाती है कि लोग आपको जानते भी नहीं हैं और हाँ, आप भी थोड़ा सीख रहे होते हो। एस्टिमेट हाँ, अंडर करना। एस्टिमेट लोग बहुत करते हैं, क्योंकि जी, एज का फैक्टर तो मैंने जो पर्सनली बहुत फेस किया जी। कि मुझे कम एज का समझ के लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे। हुँ, हुँ, हुँ। इनफैक्ट स्टूडेंट्स पे भी अपनी कमांड बनाना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपकी एज के क्लोज़ है। तो वो आपको एज़ अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, बट एक्चुअल में आप हो एक प्रोफ़ेसर। जी, तो आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए बिल्कुल। और ग्रेजुअली जब लोगों ने काम करना शुरू किया, लोगों ने समझा कि नहीं, शी इज़ वर्थ द हुँ, जॉब, हुँ। तो वो ग्रेजुअली वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई। बट हाँ, ये एज का फैक्टर कई बार आता है कि यार तुम छोटे हो, तुम रहने दो। तुम छोटे हो जी। ना, अपनी मस्ती में रहो, ये कई बार हाँ, होता है। लेकिन बिल्कुल, कई बार बुरा भी लगता है कि नहीं, हम भी ओपिनियन रखते हैं अपना, अब हमारी भी सुनी बिल्कुल, जाए, तो बिल्कुल। ये चीज़ है। जी। जी। ये बताइए आप काफ़ी सारा मल्टी टैलेंटेड हैं आप और काफ़ी सारा काम एक टाइम में कर रही हैं और आगे भी करने का आपका है। तो टाइम कैसे मैनेजमेंट करती हैं आप? मैम, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ़ एक चीज़ से आप सक्सेस पा सकते हैं उसमें, वो है आपकी प्लानिंग। हुँ, हुँ। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या काम करने वाले हो, हुँ। कितना काम आपको कैसे मैनेज करना है। तो मैं अपना कॉलेज, डांस, अपना मॉडलिंग सब एक टाइम टू टाइम मैनेज करती हूँ हुँ, और हुँ। टू द टाइम ही मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा टाइमली काम खत्म हो जाए। हो ज तो वो चीज़ें मैनेज करना, एक प्रीवियस डे पे प्लानिंग कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, यानी जी। एक स्केड्यूल बना के बिल्कुल, एक बिल्कुल। सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जा जी, सकता जी, है। जी। बिल्कुल। तो फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? मैम, फ्री टाइम पे फ़िलहाल तो मैं एक बुक रीड कर रही हूँ, हुँ, हुँ। 63 इनसाइट्स ऑफ जैनिज़्म, ओके। व्हिच इज़ बाय देवदत्त पटनाकर। हुँ, हुँ। तो अभी तो मैं अपना ये बुक रीडिंग कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखना पसंद करूँगी और अगर मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं कुछ ना करना भी पसंद करूँगी। मैं रिलैक्स करना पसंद करूँगी कि मैं चिल बिल्कुल। हूँ, क्योंकि जी, दिन भर से कई बार बहुत थक जाते हैं, तो कुछ ना बिल्कुल। करना भी बहुत अच्छा होता है। बहुत अपना अच्छा माइंड लगता फ्री है। कर दो बिल्कुल और सही। बढ़िया अपना चिल करो, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फिट रहने के लिए आप क्या करती हैं? फिट रहने के लिए एज़ सच मेरे कोई बहुत एफर्ट्स नहीं हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं डांसर हूँ, तो मेरी बॉडी ऑलरेडी ऑटोमैटिक हाँ फ्लेक्सिबल जी, है और हाँ। वो फिट मुझे ऑटोमैटिकली रखती है, तो ये एक हुँ, बहुत अच्छी चीज़ है। ओके। तो और सुकून के लिए, मेंटल पीस के लिए क्या करती हैं? योगा या कुछ ऐसा मेडिटेशन करती हैं आप? मैम, एक्चुअली एक डांसर के लिए उसका डांस ही मेंटल पीस होता है। बिल्कुल। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं मेंटली बहुत ही फ्री रखता है मुझे। जब भी मुझे स्ट्रेस लगता है, मैं अपना डांस का प्रैक्टिस करती हूँ और मैं उस हुँ, चीज़ को हुँ, हुँ। सोचना बंद कर देती हूँ फॉर अ व्हाइल कि हुँ, इग्नोर हुँ, करें हुँ। और अपन मूव ऑन करें। बिल्कुल, क्योंकि कई चीज़ों पे स्ट्रेस देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। वो सिर्फ़ एक वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल, हर चीज़ जी। पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है और जो पसंद का काम है वो करो तो जी, अपने जी, आप जी। खुशी मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो चलते-चलते आप व्यूअर्स को हमारे क्या मैसेज देना चाहेंगी?
व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको जो भी एक्सप्लोर करना है अपनी लाइफ में, आप उसे ज़रूर एक्सप्लोर करो। जैसे मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि जी। ग्रेजुएशन के जो कमिंग आपके ईयर्स हैं, इनमें आप बहुत सारी जो फ़ील्ड्स हैं, जो आपको करना है, जो आपको पसंद है, आप उनको एक्सप्लोर करना शुरू करो। आपको अगर पता चलेगा ना किस चीज़ में अच्छे हो, तो आपको वो आपकी फ़ील्ड के लिए एक बता देगा कि हाँ, आप ये चीज़ को परस्यू कर सकते हो एज़ अ प्रोफ़ेशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में आपके साथ जो सपोर्टिव लोग हैं, उनका साथ कभी मत छोड़ो। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेंगे आपकी जर्नी का। अगर आज मैं एक मॉडल हूँ, तो मेरी डिज़ाइनर हैं, उनका बहुत सपोर्ट है, मेरे मेकअप आर्टिस्ट का बहुत सपोर्ट है। शवीना मैम का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी डिज़ाइनर मनीषा गुप्ता जी जो जी। अभी मेरे साथ हैं, जो जिनको मैं 1 रात पहले बोलती हूँ कि मैम मेरे को ड्रेस रेडी चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। उनका सपोर्ट आया। साथ ही साथ आज मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ, तो मेरे कॉलेज में मेरे प्रिंसिपल मैम हैं, मेरे कलीग्स हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो बहुत मोटिवेट रहते हैं कि नहीं रिदम तुम करो, अपना पैशन भी फ़ॉलो करो साथ में। जैसे मैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट अपनी प्रिंसिपल मैम को, डॉक्टर कीर्ति विश्वकर्मा मैम को भी देना चाहूँगी, जिनको मैंने कभी भी बोला कि मैम मुझे थोड़ा-सा यहाँ लीव मिल सकता है क्या? और मुझे यहाँ जाना है, तो वो बड़ा खुश होती हैं। वो बहुत हेल्प करती हैं और मेरे जितने अचीवमेंट्स हैं, वो देखती हैं और वो उनको देख के बहुत खुश होती हैं। तो जब ऐसे सपोर्टिव लोग और एक एटमॉस्फेयर आपके आस-पास होता है ना, तो वो आपको हमेशा बहुत मोटिवेटेड रखता है। तो आप लोगों को बताएँ और आपको लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्टिंग एक सिस्टम ढूँढना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे डरे ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, टाइम टू टाइम अपना पर्सनैलिटी अपना ग्रो करते रहें और बहुत अच्छे से और बहुत प्रोफ़ेशनली अपनी चीज़ों को करना सीखें, जी। है ना? और स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन फ्री होके काम करो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी और जो भी आपको लगता है कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, तो गो एंड एक्सप्लोर दैट फील्ड एंड लर्न और अपना ग्रोथ बस एक कंटीन्यूअस फैक्टर बना के आप काम करते रहिए एंड जी। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ओके, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के थैंक यू लिए सो और मच। हमारे क्वेश्चन्स के आंसर करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे रिदम जैन जी से जिन्होंने काफ़ी सारी फ़ील्ड्स में जिन्हें सक्सेस मिल चुकी है और उन्होंने काफ़ी अच्छा तरीका बताया है कि अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेकर तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी और ये तो आप सभी जानते हैं कि 24 घंटे सभी के पास होते हैं बस। इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, जिसे करना होता है वो इन 24 घंटे को ही यूज़ अच्छे से कर लेता है। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी हमारे इस एपिसोड से और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।